भारत की कुछ नगरी ऐसी हैं जहां समय भी थमकर चलता है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी उन्हीं में से एक है। क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसी यह नगरी प्राचीन काल में अवंतिकापुरी के नाम से जानी जाती थी। इसे सप्तपुरियों में गिना जाता है, यानी वे 7 नगरियां जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। उज्जैन केवल एक शहर नहीं बल्कि काल और चेतना के मिलन की भूमि है, और इसी भूमि पर विराजमान है भगवान शिव अपने सबसे उग्र और रहस्यमय स्वरूप में महाकाल। कहते हैं एक समय अवंतिकापुरी में एक अत्यंत विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के झांता थे और दिन रात शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी काल में दूषण नामक एक भयानक असुर ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। वह धर्म, यज्ञ, तप और पूजा से घृणा करता था। जहां भी उसे किसी साधना या मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती, वह वहां पहुंचकर विध्वंस मचा देता। एक दिन वही असुर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने आ पहुंचा। भय से कांपते हुए भी ब्राह्मण ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा, तब उस ब्राह्मण की करुण पुकार सीधे भगवान शिव तक पहुंची। कहते हैं उसी क्षण धरती कांप उठी और आकाश गर्जना करने लगा। भगवान शिव स्वयं अवंतिका में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी और उस हुंकार से ही दूषण असुर वहीं भस्म हो गया। शिव की उस हुंकार में केवल क्रोध नहीं था बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प था। असुर का अंत होते ही अवंतिकापुरी में फिर से शांति लौट आई। ब्राह्मणों और नगरवासियों ने राहत की सांस ली। सभी ने एक स्वर में भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, कृपा करके यही निवास करें ताकि यह भूमि सदा सुरक्षित और पवित्र बनी रहे। भगवान शिव अपने भक्तों की विनती कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होना स्वीकार किया, क्योंकि शिव यहाँ हुंकार के साथ प्रकट हुए थे और उन्होंने काल यानी समय पर भी विजय पाई थी, इसलिए वे महाकाल कहलाए। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं काल के अधिपति हैं। समय भी उनके आदेश से चलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ तड़के भोर में शिव को भस्म अर्पित की जाती है। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन चेतना अमर है। उज्जैन में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं काल भी महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो और शिव की वह हुंकार आज भी समय के सीने में गूंज रही हो। हर हर महादेव। दोस्तों,